हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है टेस्ट ब्लाइंडनेस, अल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, मार्फन सिंड्रोम आदि इन टॉपिक्स पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिएगा, सबसे पहले है टेस्ट ब्लाइंडनेस अर्थात स्वाद अंधता। देखिए, जो पीटीसी एक यौगिक है जो नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन से बना कंपाउंड होता है। एक यौगिक है, नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन से बना कंपाउंड है पीटीसी, जिसकी फुल फॉर्म है फेनिल थायोकार्बेमाइड। इसका जो स्वाद है बहुत टैंग होता है, तीखा होता है। तो इस स्वाद को आइडेंटिफाई करने के लिए एक जीन होता है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जीन के कारण मनुष्य इसका स्वाद पहचान पाता है, आइडेंटिफाई कर पाता है। लेकिन रिसेसिव जीन के कारण कुछ लोग इस स्वाद को, इस पीटीसी के तीखेपन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो इसको टेस्ट ब्लाइंडनेस या स्वादांधता कहते हैं। संसार में 30% लोग टेस्ट ब्लाइंड होते हैं जिनमें स्वादांधता पाई जाती है, और इनकी जो वंशागति है, हेरिडिटी है, वो मेंडल के नियमानुसार ही होती है। अब देखिए, दूसरा है आपका एल्बिनिज्म यानी रंजकहीनता। तो रंजकहीनता में क्या होता है, जो मानव है उसमें, जो ह्यूमन है, मानव में एक पिगमेंट पाया जाता है मेलेनिन। एक मेलेनिन नाम का पिगमेंट होता है। मेलेनिन ये पिगमेंट होता है, और इस पिगमेंट के कारण, इस पिगमेंट की वजह से जो आंखों की कॉर्निया है, आंखों की जो पुतली है, उसका रंग ब्लैक होता है। हेयर्स हैं, जो बाल हैं, ये भी ब्लैक होते हैं इसी मेलेनिन पिगमेंट के कारण। ये बात ध्यान रखिएगा। और जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है या स्किन कलर है, जो स्किन कलर है, ये भी डार्क यानी कि डार्क एंड फेयर, सांवलापन और गोरापन जो होता है वो भी मेलेनिन पिगमेंट के कारण होता है। और ये जो पिगमेंट है या ये जो रंग है, ये डोमिनेंट जीन के कारण होता है। जो मनुष्यों में डोमिनेंट जीन होता है, डोमिनेंट जीन पर ही इस मेलेनिन के जो पिगमेंट हैं उसके ट्रेट्स यानी उसके लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन रिसेसिव जीन के कारण, रिसेसिव जीन की वजह से क्या होता है, ये जो कलर है, हेयर्स का जो कलर है वो व्हाइट हो जाता है, और स्किन कलर लाइट हो जाता है। स्किन कलर जो है वो लाइट हो जाएगा, और हेयर्स जो हैं वो व्हाइट हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। और इसके अलावा जो आईज कॉर्निया है, जो आंखों की कॉर्निया है, आंखों की जो पुतली है, ये पिंक हो जाती है, पिंक कलर की हो जाती है। तो इस लक्षण को या इस प्रकार का जो प्रॉब्लम हो जाती है ह्यूमंस में, इसको हम एल्बिनिज्म या रंजकहीनता कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसमें ये दिक्कत होगी, तो ऐसे व्यक्ति को हम एल्बिनो कह देते हैं। और एल्बिनो को हिंदी में सूरजमुखी व्यक्ति कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, सूरजमुखी होता है, जिसके हेयर्स व्हाइट होंगे, स्किन कलर लाइट होगा, और जो आंखों की पुतली है वो पिंक हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, हम एल्बिनो कहेंगे। और 20,000 में, यानी कि 20,000 लोगों में एक पर्सन, एक जो व्यक्ति है, 20,000 लोगों में एक व्यक्ति अल्बिनो होता है, सूरजमुखी होता है। और इस लक्षण की भी जो वंशागति है वो मेंडल के नियम के अनुसार ही होती है। अब देखते हैं फेनिल कीटोन्यूरिया, जो अगला ट्रेट है। देखिए, फेनिल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, फेनिल एलेनीन को एक एंजाइम ट्रायोसिन अमीनो एसिड में बदलने का काम करता है। लेकिन रिसेसिव जीन की प्रतिक्रिया के कारण, रिसेसिव जीन के कारण ये एंजाइम शरीर में नहीं बनता। जब ये एंजाइम शरीर में नहीं बनता, जिसका काम है फेनिल एलेनीन को ब्रेक करके, तोड़कर ट्रायोसिन अमीनो एसिड में बदलना, जब ये प्रक्रिया नहीं हो पाती है इस एंजाइम के ना बनने से, और ये एंजाइम क्यों नहीं बनता, क्योंकि रिसेसिव जीन के कारण जब नहीं बनता, तो क्या होता है, फेनिल एलेनीन जो है ये नहीं टूट पाता, तो ये ब्लड में जमा हो जाता है। ये कहां जमा हो जाता है, ब्लड में, रक्त में जमा हो जाता है, और रक्त से यूरिन द्वारा शरीर से बाहर निकलता है एल कैप्टोन के रूप में। यूरिन द्वारा एल कैप्टोन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। ये तो स्थिति जब ब्लड में आ गया
तो यूरिन द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। और दूसरी बात ये होती है फेनिलएलिनीन, ये न्यूरॉन्स में भी एकत्र हो जाता है। दो स्थितियां होती हैं, जब फेनिलएलिनीन ट्रायोसिन अमीनो एसिड में नहीं बदलेगा तो एक तो ब्लड में एकत्र होगा जो यूरिन द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, और दूसरा ये न्यूरॉन्स में, हमारे शरीर की तंत्रिका ऊतक में, तंत्रिकाओं में, नर्वस सिस्टम में ये न्यूरॉन्स में एकत्र हो जाता है। और न्यूरॉन्स में एकत्र होने से जो है ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, यानी कि शिशु में, बेबीज में ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है। बच्चे का जो मानसिक विकास है वो प्रभावित होता है, नहीं होता। इसे हम मेंटल डेफिशिएंसी कहते हैं। मेंटल डेफिशिएंसी हो जाती है। मेंटल डेफिशिएंसी का मतलब है मानसिक अल्पबुद्धिता। इस मानसिक अल्पबुद्धिता को हम फेनिलकीटोन्यूरिया कहते हैं। इसी रोग को हम फेनिलकीटोन्यूरिया कहते हैं। और ऐसे जो बच्चे जिनको ये प्रॉब्लम या ये फेनिलकीटोन्यूरिया रोग होता है, उनकी जो बुद्धि लब्धि है, इनकी जो आईक्यू है, बुद्धि लब्धि वो 20 होती है। बुद्धि लब्धि कितना होती है? 20 होती है। तो इसे हम मानसिक अल्पबुद्धिता या फेनिलकीटोन्यूरिया कहते हैं। देखेंगे चौथा पॉइंट है सिकल सेल एनीमिया। देखिए सिकल सेल एनीमिया को हम हिंदी में कहते हैं दात्र कोशिका अरक्तता। दात्र कोशा अरक्तता। एनीमिया का मतलब ही होता है ब्लड की कमी, यानी कि खून की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। ये एनीमिया जो होता है, अगला डिसऑर्डर है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें रिसेसिव जीन के कारण हीमोग्लोबिन, देखिए सभी में रिसेसिव जीन के कारण ही ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। रिसेसिव जीन के कारण हीमोग्लोबिन जो होता है, एचबी, हीमोग्लोबिन ब्लड में पाए जाने वाली प्रोटीन है, लोह तत्व। इस प्रोटीन में लोहा भी होता है। तो हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो रिसेसिव जीन में प्रॉब्लम होगी। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो उसकी आरबीसीज तो नॉर्मल रहती हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं होता। लेकिन होमोजाइगस जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा, इसकी जो आरबीसीज हैं, इनकी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, ये क्या हो जाती हैं? सिकल शेप्ड हो जाती हैं। शिकल कहते हैं हंसिया को, या दराती के नाम से भी जाना जाता है, जिससे गेहूं भी काटे जाते हैं। इस प्रकार की आपने हंसिया देखी होगी। इससे क्या करते हैं किसान? गेहूं काटने का या धान काटने का काम करते हैं। तो सिकल शेप्ड हो जाती हैं आरबीसीज, पिचक्कर, और इनमें फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, जो पेशेंट है उसकी मृत्यु हो जाती है। पेशेंट की मृत्यु हो जाती है आरबीसीज के सिकुड़कर सिकल शेप्ड होने से। इससे फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब आरबीसी सिकुड़ जाएंगी, आरबीसी ही तो ऑक्सीजन का परिवहन करती है ब्लड में, तो आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएंगी। ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीजन की शरीर में कमी होगी, तो इससे जो पेशेंट होगा वो डाइड यानी मर जाएगा। तो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में चेंज है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और इससे ब्लड की कमी होगी सिकल सेल होने से, और ब्लड की कमी होगी, आरबीसी की कमी होगी, उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, और इससे रोगी मर जाता है। एलपेप्टोन्यूरिया, ये एक बायोकेमिकल डिसऑर्डर है और इसकी खोज गैरोड ने की थी। इसमें क्या होता है, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर होमोजेंटिसिक एसिड बनने लगता है, जिसके कारण जब कोशिकाओं में होमोजेंटिसिक एसिड बन जाता है तो यूरिन जो मूत्र है वो हवा के संपर्क में आकर काला हो जाता है। तो इस रोग को हम एलपेप्टोन्यूरिया कहते हैं। और इसमें जो मूत्र है वो एलपेप्टोन मूत्र में सीक्रेट होता है, एलपेप्टोन के रूप में सेक्रेशन होता है मूत्र के अंदर। और दूसरा अगला जो डिसऑर्डर है वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में अगर जीन होमोजाइगस होगा तो इसमें थैलेसीमिया जो है वो घातक रूप से, यानी भयंकर प्रकोप होगा इसका, और इसमें चाइल्डहुड में, बचपन में ही मृत्यु हो जाती है अगर थैलेसीमिया, अगर किसी को ये रोग है। और अगर हेटेरोजाइगस जीन की वजह से होगा अवस्था में, हेटेरोजाइगस कंडीशन, विषम युग्मजीय अवस्था में जो थैलेसीमिया है बहुत माइनर होता है, इसका इफेक्ट बहुत माइनर सा होता है, इसको हम कूलेज एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। मार्फन सिंड्रोम में डोमिनेंट म्यूटेंट जीन के कारण क्या होता है, मांसपेशियों में, मसल्स में फाइब्रिन प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता। फाइब्रिन
प्रोटीन नहीं बनती, इससे जो हाथ पैर हैं, हाथ और टांगे हैं, वो पतले हो जाते हैं और जो फिंगर हैं वो मकड़ी की तरह हो जाती हैं, स्पाइडर फिंगर हो जाती हैं। इस कंडीशन को हम एरेक्नोडैक्टाइली भी कहते हैं। तो इस अवस्था को मार्फन सिंड्रोम कहा जाता है। और ये जो होता है, ये म्यूटेंट जीन, जो रिसेसिव म्यूटेंट जीन है थैलेसीमिया जो होता है, ड्यू टू म्यूटेंट रिसेसिव जीन, ये रिसेसिव जीन के कारण होता है और इनकी वंशागति सभी की मेंडल के नियमानुसार होती है। तो आज आप लोगों ने जाना कि वंशागति कुछ अन्य लक्षणों में भी होती है। तो इससे कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर शरीर में हो जाते हैं।